स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी तक मैं 13 लेसन तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये 14वां लेसन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक, यहाँ पे डॉट इसमें भरा जाएगा, से मादित होता है तो आर्सेनिक से, एंटीमनी से, इंडियम से या फास्फोरस से। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा आर्सेनिक से। ठीक है, 1 मिनट। किससे होगा? तो आर्सेनिक से। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है द्विधारी संख्या 1 मिनट। द्विधारी संख्या का, ठीक है, यानी द्विधारी संख्या में ये ट्रिपल जो 1 है इसका मान क्या होगा? तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 1 से 111 होगा। तो द्विधारी संख्या में इसका जो मान होगा, इसका वैल्यू होगा वो होगा 7। कितना होगा? तो 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये है, अब 6 क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल विवीर यानी होल, इलेक्ट्रॉन एवं विवीर यानी दोनों, या इलेक्ट्रॉन एवं विवीर दोनों ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों ही, इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों ही, यानी इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो यहाँ पे कुछ टाइपिंग गड़बड़ है, यानी 0 के होगा, ठीक है, से ऊपर होगा केल्विन से, 0 डिग्री 0 केल्विन से ऊपर होगा, और या 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा या 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये केल्विन में है, 0 केल्विन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च ताप पर। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है? तो उच्च ताप पर, ये वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NAND नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो यह बन जाता है। तो क्या बन जाता है? कौन सा बन जाएगा? कौन सा गेट बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा नॉट गेट। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसमें आंसर को क्लियर करूँगा क्योंकि तबीयत ज़रा सा ख़राब है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, किस में किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृत्रिम उपग्रह में। किस में? तो कृत्रिम उपग्रह में। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है तो इसमें से ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है तो कौन? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विद्युतीय उदासीन। ठीक है, इसका ए वाला राइट आंसर है। ए वाला कौन सा आंसर है? राइट आंसर है ए वाला इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल ही देते हैं। जब LED उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश अवशोषित भी नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है। क्या कारण है? होल का, इलेक्ट्रॉन से, होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते। ठीक है, इसका सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस b का मतलब क्या है? तो y बराबर a तथा b के होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं डायरेक्टली बताता हूँ। तो इसका डायरेक्टली जो आंसर है कि y बराबर होगा a तथा b के। ठीक है, a तथा b के y क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणिक संबद्धता में प्रयुक्त होता है तो क्या प्रयुक्त होता है? स्थिर वैद्युत प्रेरण, परस्पर प्रेरण, स्वप्रेरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा परस्पर प्रेरण। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें उपयोग होता है, इसमें ये कुछ इसमें प्रयोग, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है तो कौन सा उपयोग होता है? तो नॉट गेट बनाने के लिए NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक क्या हो? NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, ये वाला इसका राइट आंसर है, यानी ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति व्यवहार करता है सक्रिय क्षेत्र में, कट ऑफ स्टेट में, संतृप्त अवस्था में, या बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतृप्त अवस्था एवं कट ऑफ स्टेट, यानी दोनों में। ठीक है, बी और सी इसका दोनों राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, यानी इसके किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 11011, ठीक है, यानी ए वाला का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक थे, जे बार्डिन, WH ब्राटन, ठीक है, या W शॉकले, क्या कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा W शॉकले, ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल गेट है, कौन सा है इसमें मूल गेट, तो इसका जो मूल गेट है इसमें है वो है एंड और एक नॉट, ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज है, एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है AC को DC में परिवर्तन करके, ठीक है, DC को AC में परिवर्तन करके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AC को DC में परिवर्तन करके, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालकता बैंड, ठीक है, कुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालकता बैंड के बीच होता है, तो कौन सा बैंड होता है, ठीक है, तो चौड़ा बैंड गैप, पतला बैंड गैप, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौड़ा बैंड गैप होता है, ठीक है, चौड़ा बैंड गैप, ये वाला। अगला ऑप्शन देखते हैं, पेपर, 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा क्या करता है, अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अधिकतम चालकता होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है, सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो प्रोटॉन, होल, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है, कौन सा बैंड होता है, तो पतला बैंड गैप होता है, ठीक है, पतला बैंड गैप होता है, इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चालक पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से अंशतः भरा रहता है, पूर्णतः खाली रहता है, पूर्णतः भरा होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें जो राइट इसका आंसर है वो होगा अंशतः भरा रहता है, ठीक है, अंशतः भरा रहता है। अब देखते हैं अगला, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच होता है, कौन सा बैंड होता है, चौड़ा बैंड गैप होता है, पतला बैंड गैप होता है, कौन सा बैंड होता है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 मिनट, पतला बैंड गैप होता है शायद ना, 1 मिनट, सॉरी जैसे रुकिए 1 मिनट, चलिए यहाँ से देखते हैं। सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच में होता है चौड़ा बैंड गैप, पतला बैंड गैप, यहाँ पर गलत हो रहा था ये इसका जो राइट आंसर वो होगा कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला पेज देखते हैं, डायोड को कहा जाता है, डायोड को क्या कहा जाता है, तो फ्लेमिंग बॉल्व, रिचार्डसन बॉल्व, एडिसन बॉल्व, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्लेमिंग बॉल्व। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होता है, फोटोन होता है, या प्रोटॉन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा होल होता है, कौन सा होता है, तो होल होता है, ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम है, ठीक है, तो धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, अचालकों के लिए, या किसी के लिए नहीं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अर्धचालकों के लिए। इसमें पेपर में काफ़ी पेज आ गया था, ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसमें और काफ़ी काउंटिंग ज़्यादा है। अगला है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो घटता है, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, वैलेंस बैंड में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कंडक्शन बैंड में, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, या अपवर्तित रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो घटता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं प्रवर्धक में, दोलन में, मॉड्यूलेटर में या दिष्टकारी की तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिष्टकारी की तरह। कहीं क्वेश्चन गलती उलती हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी, एक जगह गलती हुआ था बट मैं फिर से सुधार किया था बैक होकर। निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं प्रवर्धक, दोलित, दिष्टकारी या डायोड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवर्धक, ये वाला राइट आंसर है। अगला है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है तो केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छिद्र, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, दोलन की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या रेक्टिफायर की तरह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रेक्टिफायर की तरह। डायोड का इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफायर की तरह। अगला है पटवर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली संयंत्र का नाम है दिष्टकारी, ट्रांसफार्मर, ऑसिलेटर या फिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दिष्टकारी। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टेजता लाभ अधिकतम है? कॉमन आधार में, कॉमन उत्सर्जक में, कॉमन संग्राहक में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कॉमन उत्सर्जक में, ये बी वाला राइट आंसर है, बी वाला बीवर 1 मिनट। ठीक है, बीवर यानी हॉल मोबाइल आवेश वाहक होता है कंडक्शन बैंड में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, बैलेंस बैंड में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? उनकी चालकता बढ़ जाती है। उनकी चालकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। तो इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है डोपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, अनुशीलन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डोपिंग। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार होता है, एक कुचालक की भांति, एक अतिचालक की भांति, एक इन प्रकार के अर्धचालक की भांति, एक धातु चालक की भांति। तो एक इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक कुचालक की भांति। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।